एक बार बुद्ध एक सभा में थे जब एक आदमी क्रोधित होकर आया। उसने सोचा कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं। वह एक बेचैन व्यापारी था और उसने पाया था कि उसके बच्चे बुद्ध के साथ घंटों बिता रहे थे, जबकि वे उस समय खुद को व्यापार में लगा सकते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते थे। उसने महसूस किया कि अपने दिन के 4 घंटे किसी ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठना जिसकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, अविश्वसनीय था। यही बात व्यवसायी को नागवार गुजरी। तो गुस्से से सीधे बुद्ध के पास गए और उनकी तरफ देखा और थूक दिया। वह इतना क्रोधित था, उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले कि उसने केवल बुद्ध पर थूक दिया। बुद्ध बस मुस्कुराए। उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया। यद्यपि उसके आसपास के शिष्य क्रोधित थे। वे प्रतिक्रिया देना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके क्योंकि बुद्ध वहां थे। तो हर कोई अपने होंठ और मुट्ठियां कसकर पकड़ रहा था। जब व्यापारी ने बुद्ध पर थूका और महसूस किया कि उसके कार्य की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो वह बस आवेश में चला गया। बुद्ध ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही कुछ कहा। वह बस मुस्कुराया और वह गुस्से में आदमी को चौंका देने के लिए काफी था। अपने जीवन में पहली बार वह आदमी किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो उसके चेहरे पर थूकते ही मुस्कुरा देता था। वह आदमी पूरी रात सो नहीं सका और उसके पूरे शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ। वह कांप रहा था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। अगले दिन वह गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया। जिस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। आदमी और बुद्ध के शिष्यों सहित हर कोई चकित था। बुद्ध ने तब अपने कथन का कारण बताया। उसने कहा, जब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूं? व्यापारी थोड़ा और हैरान हुआ और उसने बुद्ध से कहा कि यह वह है जिसने उस पर थूक कर उसके साथ गलत किया है। बुद्ध ने बस इतना कहा, ओह, वह थूकने वाला व्यक्ति अब तुम नहीं हो। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जिसने मुझ पर थूका था, तब मैं उसे माफ कर दूंगा। अब यह व्यक्ति जो जहां है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। यही वास्तविक करुणा है। नैतिक करुणा यह नहीं कह रही है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आपकी क्षमा ऐसी होनी चाहिए कि जिसे क्षमा किया गया है उसे यह भी पता न चले कि आप उसे क्षमा कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलती पर ग्लानि भी महसूस नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आपके अतीत में आपके द्वारा की गई किसी बात के लिए आपको पकड़ता है तो बस उन पर हंसें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आप इसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी और ने किया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी चेतना के संस्कार मिट गए हैं। अतीत की वे बातें मिट गई हैं। यह आपको हर बार, हर दिन एक नया इंसान बनाता है। यह शुद्ध ज्ञान है।